इस देश में कई महत्वपूर्ण नाम परिवर्तन हुए अलग अलग पार्टियों की सरकारों में। वामपंथी सरकार थी जिसने परिवर्तन किया, कलकत्ता, ठीक कहा भाई, कलकत्ता में वो फील नहीं आ रही है, वो परंपराओं का से जुड़ाव नहीं है जो कोलकाता से आना चाहिए, इसलिए कोलकाता करेंगे। कोलकाता हो गया, वहां जनसंघ नहीं थी, वो थे। दूसरा उदाहरण देता हूं, पुणे, पूना और पुणे, किसकी सरकार थी वहां जब ये किया गया? आपके पुणे करेंगे, क्योंकि पूना जो अंग्रेजों ने किया था उससे उन्होंने कहा कि हमारा कोई लेने देना नहीं। तमिलनाडु में किसकी सरकार थी जब मद्रास प्रेसिडेंसी को चेन्नई किया गया? कहा मद्रास अंग्रेज नाम दे गए थे, हमें कभी हमने नहीं कहा मद्रास से हमारा कोई लेने देना। जनता ने रिवोल्ट किया, बदल गया। बंबई, अंग्रेजों ने नाम दिया था बंबई, भारत की आर्थिक राजधानी थी, कोई वो ऐसा नहीं था कि एटा इटावा था, एटा इटावा नहीं था। मुंबई, बंबई भारत की राजधानी थी, इंटरनेशनली नोन शहर था भारत का। क्यों बदल दिया, मुंबई कर दिया? उन्होंने कहा बंबई क्या होता, मुंबा देवी से जुड़ा है मुंबई, वो इसकी पहचान है, कर दिया ना। क्या ये तर्क सब राज्य सरकारों में अलग अलग पार्टियों के समय में नहीं आए और स्वीकार नहीं किए गए सदन में? इसीलिए मैं कहता हूं थेतराई नहीं चलती। इतिहास का तो अपना पैरामीटर है, उसमें थेतराई की कोई गुंजाइश ही नहीं। अगर हमने तब मद्रास को चेन्नई किया, उसके पीछे एक ही लॉजिक दिया ना कि मद्रास नाम से हमारा क्या लेना देना भाई। क्यों किया? मुंबई का उदाहरण मैंने दिया, एक देवी के मंदिर के आधार पर नाम बदल गया। एक दौर में भारत से दो ही शहर जाने जाते थे, दिल्ली और मुंबई, बंबई, उतने बड़े शहर का नाम बदल गया। खैर, अभी तो नाम बदला नहीं गया, तब इतना हंगामा है कि लग रहा है कि तांडव हो जाएगा, भूकंप आ जाएगा। और मासूमियत की इंतहा, ये कहते जी हम तो मुद्दा ही नहीं बनाना चाहते, विपक्ष कह रहा है इसको, लेकिन इस पे बोलेंगे, लगातार मुद्दा नहीं बनाना चाहते। अब बोले ये कतई मत कहना चुनाव इस पे लड़ेंगे, लेकिन हमारा छोटा बड़ा हर नेता इस पर बोलेगा। अरे भाई साहब, फिर बोल काहे को रहे हो? जब आपके लिए नॉन इशू है तो परे करो, जाने दो, आप अपने इश्यूज पर रहो। आप राष्ट्रपति भवन तक भी खाली कराए दे रहे हो, बोले ये भी हटा दो। क्या रविंद्रनाथ टैगोर पर भी मुकदमा करेंगे? नहीं ना। और एक मैंने जो तर्क रखा उसका उत्तर मुझे नहीं मिला कि भारत की सरकार ने ट्रांसलेशन कराया और भाजपा की सरकार ने नहीं, कांग्रेस की सरकार ने ट्रांसलेशन कराया भारत की विभिन्न भाषाओं में भारत के संविधान का। ठीक, ओरिजिनली दो ही था, हिंदी और अंग्रेजी, लेकिन फिर बाद में करा, जिसमें तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, ठीक, बंगला भी है, गुजराती भी है, असमिया भी है। किसी में इंडिया शब्द को नहीं लिया गया। क्यों? क्यों नहीं लिया? ले सकते थे। एक अजब किस्म की थेतराई आई है कि हिंदी अंग्रेजी एक साथ कर दिया। बताइए, अच्छी नाक कटा दी। उनके ज्ञानवर्धन के लिए बता दूं, कांग्रेस के समय में आजादी के बाद एक नवरत्न कंपनी बनाई गई जिसको नाम दिया गया भारत पेट्रोलियम। क्या उनको अंग्रेजी नहीं आती थी? नेहरू जी को भी अंग्रेजी आती थी, उनकी बिटिया को भी आती थी। तब इस बात का तो उत्तर फिर होगा ना कोई। भारत पेट्रोलियम, इंडिया पेट्रोलियम नहीं, भारत पेट्रोलियम। क्यों इंडिया पेट्रोलियम क्यों नहीं किया? भारतीय रेल और इंडियन रेलवे दोनों चलते हैं, क्या समस्या है? इंडियन आर्मी और भारतीय सेना दोनों चीजें चल रही हैं। अब आपकी तकलीफ भी है कि ना इंडियन आर्मी ज्यादा लिखो और इंडियन सेना कम लिखो, इस तकलीफ का तो कोई इलाज नहीं। फिर मैं तो लोहिया के साथ खड़ा होता, वो चीज लिखो जो सबको समझ में आए भैया।
तो भारत समझ में ज्यादा आता है इंडिया के मुकाबले, इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता। एक जो अभिजात्य मानसिकता है ना देश में कुछ लोगों की, ये फ्यूडल मेंटालिटी, वो आम जन को अपने साथ खड़े नहीं करना चाहते, इसलिए इंडिया को प्रवेल करते रहना चाहते हैं। क्या गांव गरीब गुरबा का इंडिया से क्या वास्ता रहा? किसी समय में वास्ता रहा हो तो बता दीजिए। और कोई माई का लाल इंडिया के नाम पर वोट मांग के दिखा दे, कोई माई का लाल इंडिया के नाम पर वोट मांग के दिखा दे ना। अभी तो 160 दिन बाद चुनाव है, और नहीं तो चलो अभी तो 160 छोड़ो, नवंबर में चुनाव है राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में। आइए इंडिया के नाम पर वोट मांग लीजिए, पता लग जाएगा कांकेर में कौन है, आदिवासी इलाके में कौन इंडिया जान रहा है, पता लग जाएगा ना। वही तो भारत के लोग हैं, उनके नाम पर वोट मांगिए ना, और कहिए कि इनके कि भाई ये गलत प्रयोग है, इंडिया ही चलना चाहिए। मैं तो हैरान हूं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 15 सितंबर को 1949 में यह प्रस्ताव रखा था संविधान सभा के सामने कि केवल भारत ही रखो नाम, दो नाम नहीं चलने चाहिए, लेकिन नहीं माना गया। कहा नहीं भाई चलो दोनों चला लो। कहीं आपने सुना कि देश के दो नाम? ना, देश के दो नाम नहीं होते, एक चीज। और दूसरी चीज, देशों ने अपने नाम बदले, प्रदेशों ने अपने नाम बदले, शहरों ने अपने नाम बदले। उड़ीसा था, जब मैं पत्रकारिता करने आया था और अवनीश त्यागी जी आए थे पत्रकारिता करने, तब उड़ीसा था। नवीन बाबू ने उसको ओडिशा कर दिया, किया ना। क्या समस्या है? वो गांव देहात के विरोध में हो गए, वो सांप्रदायिक हो गए। अरे अपनी जड़ से जुड़ा नाम रखने में क्या समस्या है भाई? आप उसके भी खिलाफ खड़े हो। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका एक ही नाम है, किसी भाषा में लो आप, चार नाम तो नहीं ना। एक नई थ्योरी चलाई जा रही है कि इंडिया इस्तेमाल करो जैसे सिम कार्ड हो, नाम ना हो गया हो। त्यागी जी, एक नई थ्योरी चल रही है कि इस्तेमाल करो, और नहीं इस्तेमाल करोगे तो यूएन में पाकिस्तान इंडिया ले लेगा जाके। यूएन ना हो गया, मोहल्ले का पंसारी हो गया। अरे यूएन की क्या हैसियत है? इंडिया किसको दे देगा? इंडिया ना हो गया, ऐसा लग रहा है कि लड्डू पेड़ा हो गया। यह भी प्रलाप किया जा रहा है, सोशल मीडिया पर जाके देखिए तो बड़े बड़े विद्वान इस प्रलाप में शामिल है कि बड़ी खतरे की घंटी बज रही है। क्यों? बोला कि वो पाकिस्तान ले लेगा इंडिया नाम। बताइए, अब इस पर हंसे कि रोएं? इस बौद्धिकता पर हंसा जाए कि रोया जाए? और आखिरी बात, देश में लोकतंत्र में कुछ लोगों ने कहा कि कौन कितना पास है। मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता, लेकिन एक बात कहूंगा तथ्य के आधार पर, बाद में गूगल करिएगा तो सबको अच्छा लगेगा। त्यागी जी, कामराज जो थे ना, वो स्कूली शिक्षा प्राप्त नहीं थे क्या? के कामराज, जो बाद में कांग्रेस के प्रेसिडेंट हुए। लेकिन जब वो तमिलनाडु की, मेरे नौजवान साथी सुन लें, क्योंकि ये लोग बहसों में जाते हैं तो कई बार तथ्य के विरुद्ध बात बोल देते हैं, तो उससे विश्वसनीयता घटती है, आपकी प्रतिष्ठा भी कम होती है। कामराज जब तमिलनाडु के सीएम बने, तकी साहब आप भी सुन लो, तो वो पढ़े लिखे नहीं थे, 5वीं 6वीं तक पढ़े थे कुल। तब उस वक्त 7% साक्षरता दर थी त्यागी जी तमिलनाडु की, ओनली 7% लिटरेसी रेट। और जब कामराज ने छोड़ी कुर्सी तो 37% थी। कितनी? 37। कोई पढ़ा लिखा नेता इतना शैक्षिक दर, शिक्षा का, साक्षरता का दर नहीं बढ़ा पाया भारत में। कामराज के पास तो डिग्री नहीं थी। डिग्री होना अच्छे नेता होने का सबूत नहीं। विदेश से जो पढ़ के आए उनने गोड़ दिया, और भारत के सरकारी स्कूल में पढ़ के आने वालों लोगों ने चमत्कार कर दिया। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का तो कोई मतलब नहीं।
मुलायम सिंह यादव, कल्याण सिंह कहां से पढ़ के आए थे? विदेश से पढ़ के आए थे? ये बहुत ज्यादा डिग्री थी क्या उनके पास? गजब करते हो भाई। मतलब जो हार्वर्ड से नहीं पढ़ के आया वो बेकार, उसको कहेंगे हार्ड वर्क से पढ़ के आए हैं। क्या बात है यार। देश के दुख सुख के साथ खड़ा होने वाला नेता होना चाहिए, वो पढ़ के कहीं से आया हो। और लाख टके की बात ये, जनता किस पर भरोसा कर रही है। आपका अधिकार इतना है कि अदालत में अपना केस पुटअप कर दीजिए बहस करके। जज का टेटू पकड़ के नहीं खड़े हो सकते कि हमारे पास हक में फैसला करो। फैसला जनता ही के ऊपर छोड़ना पड़ेगा मेरे दोस्त। और एक छोटा लिटमस टेस्ट 8 तारीख को हो रहा है उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में, घोसी में, उसका भी नतीजा आ जाएगा। मुझे लगता है तब तक उत्तेजना को संवरण रखिए, उत्तेजना को नियंत्रण में रखिए। जनता बड़ी कारसाज है। सबने अरविंद केजरीवाल के लिए भला बुरा कहा, लेकिन दिल्ली की जनता ने उन पर भरोसा किया तो किया ना, बार बार किया। पंजाब में बड़े बड़े सूरमा लड़े, लेकिन अरविंद की पार्टी को भरोसा दिया ना, तो दिया ना। भगवंत मान कितना पढ़े लिखे हैं, पंजाब ने उनको चुना ना। भगवंत मान कितना पढ़े लिखे हैं, वो ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड जानते हैं नहीं। रोचक व्यक्ति हैं, हंसाते हैं, जनता ने उनको चुना। इसलिए ऐसी बातें लोकतंत्र में मत करिए। हमारे लोकतंत्र के अधिकांश पुरखे गुने थे, पढ़े कम भले ही हो लेकिन गुने थे। उनके पास विवेक था और देश की नब्ज को समझने की योग्यता थी, सलाहियत थी। ये बड़ी चीज है। और भारत में भारत के साथ नहीं खड़े होंगे तो कहां खड़े होंगे? मुझे याद है 92 में अक्टूबर का समय था शायद, अगर समय में सही याद कर पा रहा हूं, वर्ष याद है। पार्लियामेंट एनेक्सी में एक बैठक हुई राष्ट्रीय एकता परिषद की। उस समय जयललिता चीफ मिनिस्टर थी तमिलनाडु की। जयललिता आई, मुझे उनका एक वाक्य याद है जिस पर मैंने खबर लगाई थी त्यागी जी जागरण में। हेडिंग दी थी जयललिता का जय श्री राम। क्या जयललिता ने कहा था कि भगवान राम का मंदिर भारत में नहीं बनेगा, अयोध्या में नहीं बनेगा तो क्या पाकिस्तान में बनेगा? वही बात मैं कहता हूं, भारत का जय घोष भारत में नहीं गूंजेगा तो ईरान और तुरान में गूंजेगा क्या? इस पर विवाद मत करिए। धन्यवाद।